बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर ईवान तजारत की सरवरान खान तमाम व्यूअर्स से मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले अपने असिस्टेंट कमिश्नर की शौजैन वस्त्रो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और DSP सर्कल की अबरार खान साहब का कि जिन्होंने ईवान तजारत की दरख्वास्त पर अमल करते हुए माइन ओनर्स को बुलाया। तो 3 मीटिंग्स हुई, मैं भी शरीक था एक मीटिंग में, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब आज खुद नमाज जुमा से पहले तकरीबन 12:30 बजे 1:15 बजे चौक को आए। साथ उनके माइन ओनर्स और मैनेजर भी थे माइन वालों के। उन्होंने आकर वो जो पुली टूट गई थी माइन वालों के ट्रक की वजह से, मेन चौक मिलाद चौक की पुली वो टूट गई थी, उसकी वजह से पानी का रास्ता भी बंद हो गया था, ट्रैफिक की मुश्किलात भी थी। उसको नए सिरे से बेहतरीन जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जाएगा और माइन वाले बनाएंगे। माइन ओनर्स के साथ आज मीटिंग जारी थी। उसके बाद वो और असिस्टेंट कमिश्नर साहब और मैं खुद हम चौक आए और चौक में आकर पुली का मुआयना किया और अब इंशाल्लाह वो पुली जदीद बुनियादों पर तामीर होगी। आज या कल से या 1-2 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। इस पर फैसला हो चुका है। मैं ईवान तजारत की तरफ से और अपने तमाम दुकानदार भाइयों की तरफ से एक मरतबा फिर अपने असिस्टेंट कमिश्नर शौजैन वस्त्रो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और DSP सर्कल की अबरार खान साहब का कि जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर माइन वालों से स्कूली को बनवाया और मज़ीद भी उन्होंने ये जो रोडों की तबाही जारी है इस पर मीटिंग्स का कहा है कि कॉल करेंगे और इसका भी कुछ हल निकालेंगे। तो मैं दोबारा उनका शुक्रगुजार हूँ। तो सामीन को मतला करने के लिए और मीडिया पर इसलिए बयान दिया कि पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं चैनल्स पर, मीडिया के तमाम चैनल्स पर, इसी पुली के बारे में और चौक के बारे में, जो कि अब हमारा मसला हल हो चुका है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सदर साहब, ये जो माइंस के ट्रक्स आ रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम हुए? देखिए जी, वो इस तरह है कि उधर मीटिंग में भी यही बात डिस्कस हुई, लेकिन आप सबको पता है कि माइन के जितने ट्रक भी हैं या ओनर्स हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तकरीबन वो उनके बकौल 6-7-8 हज़ार रुपये एक गाड़ी का टैक्स बनता है गवर्नमेंट का। तो वो अपना टैक्स देते हैं। ज़ाहिर है अगर वो टैक्स देते हैं तो टैक्स मुताल्लिका महकमों को जाता है। इसमें कमज़ोरी हमारे महकमों की है। मैं ये समझता हूँ पहला तो ये होना चाहिए कि वज़न के लिहाज से तो अब कांटा भी लग चुका है और वज़न मेरे ख्याल में ठीक आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो भारी भरकम ट्रक हैं, वो जहाँ पर चलते हैं तो रोड तो ख़राब होता है, ये तो हकीकत है। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये कसूर महकमों का है। यही फंड अगर गवर्नमेंट इन रोडों पर लगाए तो मेरे ख्याल में माइन से तो हमें कोई इशू नहीं है। उसकी वजह है जी, देखें माइन के साथ हमारे लोगों का रोज़गार रिलेटेड है। हमारे तनावल अग्रोर के बहुत सारे सैकड़ों लोग माइंस में मुलाजम हैं। वहाँ से इसी पर आज मीटिंग में भी बात हुई और वो माइन के मैनेजर भी यही कह रहे थे कि जी आप ही लोगों का रोज़गार है, फिर गवर्नमेंट को रेल दी जाती है, टैक्स जाता है, ट्रक वालों का रोज़गार लगा है। इसी तरह जो वहाँ पर मुंशी हैं, मैनेजर हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों का, यहाँ से कराची तक अगर ये पत्थर जाता है तो रास्ते में सब लोगों का ये रोज़गार लगा है। माइन तो सारी दुनिया में चलती है, ये कीमती पत्थर है, ज़मीन से ज़ाहिर है निकालना तो है। लेकिन इसका हल ये कि यही जो टैक्स ये देते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए वो टैक्स किसी और खाते में नहीं बल्कि इसी इलाके की फलाह बहबूद पर, यहाँ के रोडों पर, यहाँ की सीवरेज लाइन्स पर, यहाँ के बाज़ारों पर अगर लगाएं तो हमें तो कोई इशू नहीं और लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।